तो हे गाइस, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत करता हूं मेरे एक नए से ब्लॉग में। और आज आपको बताने वाला हूं पूरा जो इलेक्ट्रिकल में जो टूल्स यूज होता है उसके बारे में फुल डिटेल आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए फिर देरी न करके वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी मैं जो ये रखा हूँ ये टूल बॉक्स है, ठीक है, जो कि ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर में प्लास्टिक का ही है, बहुत ही मजबूत है ना। तो काफ़ी मैं पिछले 8-9 साल से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बहुत ही बढ़िया है, बेहतर है आपको। तो ऐसा एक टूल बॉक्स आप ले सकते हैं, ठीक है। अब आइए फिर बताता हूँ मैं टूल्स के बारे में एक एक करके, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला जो है इसको बोलते हैं क्रिम्पिंग टूल, ठीक है। ये किस काम के लिए आता है? जैसे किसी भी केबल के अंदर में लगिंग जो करना होता है ना, ऐसे लगिंग, जैसे ये इस तरीके से और इस तरीके से ये काम आता है। तो ये तो बड़े साइज का है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 6 का, है ना, 6 नंबर, उसके बाद से 10 नंबर, उसके 16 नंबर, फिर उसके बाद से 25 नंबर, ठीक है। तो ये उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो खैर हम इतना बड़ा नहीं आपको दिखाने वाले हैं, छोटा वाला दिखा देते हैं। ये जो है इसमें जो है कि 1 mm से लेके 1.5 से लेके 6 mm तक है, ठीक है। तो हम आपको एक ये दिखा देता हूँ मैं करके। ये मेरे पास में 1.5 का है, एक लॉक करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, देखा आपने, ये लॉक हो गया। हाँ, तो ये क्रिम्प हो गया, इसको ये यहाँ पे क्रिम्प कर दिया इसने। अब ये इलेक्ट्रिकल में कहीं भी अच्छी तरीके से लगाएंगे तो सेफ़ है ये, ठीक है। उसके बाद से ये ये उसका छोटा वाला था, वो बड़ा वाला था। इससे भी बहुत बड़े बड़े आते हैं, ठीक है। तो उसको मैंने अभी नहीं दिखाया है, ठीक है। अभी ये इसको बोलते हैं ट्यूबलर लग, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्यूबलर लग। इसको कोर एंड भी बोला जाता है, कोर एंड लग भी बोला जाता है, जो कि इसके साथ में आप लगा दीजिए। और ये टूल्स उसके लिए यूज होता है, ठीक है, क्रिम्पिंग टूल। ये देखिए, ये ओपन हो गया इसका माउथ, और इसका जो है कि इसके अंदर में इंसर्ट कीजिए और ये क्रिम्प कर दीजिए। ये अभी लॉक हो गया, ये नहीं निकलने वाला, ये सेफ है, ठीक है। तो ये उसके अंदर में टूल्स ये काम आता है। प्लास तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। ये मेरे पास में गोटी सेट है, जो है कि 7 नंबर से लेके 13 नंबर तक है, ठीक है। ये हो गया, इसको नोस प्लायर बोलते हैं, ठीक है। ये आपको मालूम है, इसको स्पैनर बोला जाता है, ठीक है ना। चाबी, है ना, पाना इसी तरीके का बोला जाता है। इसको रेचेट बोलते हैं। कोई भी चीज़ में डालिए, अगर खोलना है तो इस तरीके से, और वो टाइट करना है तो इधर घुमा दीजिए, आपको ये टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास में है, इसको ये भी आपको ज़रूरत मिलेगा। ये प्रोटेक्टर है, ये आपको बसवार का अगर काम करते हो तो बैंडिंग वगैरह चेक करने के लिए ये काम आता है, ठीक है। ये नाइफ़ है, केबल छीलने के लिए या और भी कोई रबड़ वगैरह काटने के लिए ये काम आता है, ठीक है। उसके बाद से ये मेरे पास में स्टार वाले स्क्रू ड्राइवर हैं, जो बड़े छोटे स्क्रू ड्राइवर हैं स्टार में, ठीक है। फिर उसके बाद से ये भी स्टार में ही हैं सभी, है ना, बड़े छोटे जो हर तरीके के काम में आते हैं। फिर उसके बाद से ये माइनस वाले हैं, ठीक है। ये माइनस वाले हैं जो कि काम आते हैं VFD, ये तो थोड़े मोटे वगैरह काम में आता है। ये मेरे को VFD और PLC वगैरह में काम आता है ना। तो इस तरीके से ये भी इस्तेमाल के हैं। ये टेस्टर वगैरह, है ना, एक बड़ा एक छोटा है, ये भी बहुत काम की चीज़ है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये इसका जो है प्लेन है, बहुत सारे का नट टाइप सिस्टम होता है, जो कि हम यहाँ काम करते टाइम में यहाँ पे हमको डैमेज करता है। तो ये टपारिया का बहुत ही अच्छा है ना। तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सेंटर पंच बोला जाता है। कोई भी अगर होल कर रहे हैं तो उसको पंच कर देते हैं, ताकि ड्रिल मशीन मारते समय में जो है कि हमको प्रॉपर जगह में हमारा बीट रहेगा, ठीक है। तो ये जो है कि सेंटर पंच बोलते हैं। और इसका जैसे कि अभी मान लिया सेंटर पंच मान के, और फिर उसके बाद से आप बीट वहाँ पर रख के आप होल मार सकते हैं। तो उसके इस्तेमाल में आता है, इसको सेंटर पंच बोलते हैं। ये जो है कि इसको है स्टार एलेंकी बोला जाता है। जो स्टार हमारे पास में बोल्ट वगैरह होते हैं उसको खोलने के लिए बहुत काम आता है, ठीक है। ये हमारे पास में एलेंकी जो है कि ये भी एलेंकी सेट है। ये भी जो है कि हमको स्क्वायर वाला ये भी इस्तेमाल में आती है, ठीक है। फिर उसके बाद से ये जो है कि हमारे 6 इंच 12 इंच, फिर उसके बाद से 1 फुट 2 फुट का हमारे पास में ये राइट एंगल इसको बोला जाता है, ठीक है। RS-45 अगर टेलीकॉम में आप काम करते हैं तो ये इसको पंच करने के लिए, इसको कटिंग करने के लिए और छीलने के लिए बहुत काम आती है टूल्स ये, ठीक है। फिर ये टैप है ना। टैप ये किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? जैसे कि कोई भी हमको
अगर हमारे पास में जैसे होल मारने के बाद अगर कोई भी हमको नट वगैरह इस्तेमाल अगर करना है ना, तो उसको टैप करने के लिए हमको ये इस्तेमाल में आता है, ठीक है। तो वहाँ हम इसको ईजीली हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में कटर वगैरह है, ठीक है, जो कि कटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है कि आपको वायर ओपनर है, ठीक है, जहाँ पे ये इस तरीके से कटिंग कीजिए, ठीक है, और इस तरीके से इसको ओपन कीजिए, ठीक है, इस तरीके से कटिंग कीजिए। ये किस लिए काम में आता है, जब भी हम लोग बड़ा पैनल में जब काम करते हैं तो इसको बहुत ज़रूरी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इतने सारे वायर होते हैं ना, हम ऐसे छील छील के ना हमारा ये भी दर्द करने लगता है और हाथ भी। तो ये बहुत ही एक अच्छा सिस्टम है कि जो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये भी वही चीज़ का है ना, ये भी वही काम का है। इसको मंकी प्लायर बोलते हैं, ठीक है, इसको मंकी प्लायर बोलते हैं। ये जो है कि हमारे पास में होल सा कटर है, आप चेंज कर सकते हैं हर एक साइज़ का, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसको हम लोग पुली बोलते हैं, ठीक है, इसको पुली बोला जाता है। ये क्या किया जाता है, जैसे कि मोटर वगैरह में गियर वगैरह छोटा मोटा मोटर है, उसका गियर निकालने के लिए, उसका बैरिंग निकालने के लिए जो है कि हमको ये पुली हम लोग को इस्तेमाल में आता है। उसके बाद से ये आपको तो मालूम ही है, हर कोई इस्तेमाल करता है। पाइप रेंच है ये, ठीक है, पाइप रेंच हर कोई घर में अपने इस्तेमाल करता है। टेप का ज़रूरत पड़ता है ना, मेजरिंग टेप है मेरे पास में। ये पैनल का की है जो कि घर के खोलने वाले काम आता है। ये 1 फुट का जो है कि हमारे पास में 1 फुट का ये 100 प्लेट का फ्रेम है मेरे पास में, ठीक है। ये भी काम आता है, आपको इलेक्ट्रिकल में ही काम आता है। इसको राउंड फाइल बोलते हैं, ठीक है, जो कि कोई भी चीज़ का है कि उसको जंग छुड़ाने के लिए, या फिर अगर होल छोटा हो गया उसको बड़ा करने के लिए, या कोई भी रफ एरिया को थोड़ा सा सही करने के लिए इसको इस्तेमाल में आता है। उसका 1 फुट का ये ब्लेड है हमारे पास में, ठीक है, 100 फ्रेम का ब्लेड है, ठीक है। ये 6 इंच का ब्लेड है। ये जो ये 100 फ्रेम है, इसको बहुत ही इजी है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको। ये भी होल सा कटर है, इसके बारे में बता देता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा प्रेस कीजिए और ये ओपन हो जाता है, यहाँ से ये ओपन हो गया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद से आप फिर नया दूसरा यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 6 इंच का आता है, ठीक है। हमारे पास में एक हाफ इंच का हाफ वेट का एक हथौड़ी भी है 500 ग्राम का, ठीक है। तो ये सारे इलेक्ट्रिकल्स में जो है कि टूल्स आपको बहुत ही काम की चीज़ें होती हैं। और ये मेरे पास में जो आपको बताया मैंने, ये 100 फ्रेम का वो ब्लेड है मेरे पास में। और ये मैंने जो है कि टैब का जो बताया था वो इस तरीके से काम आता है ना। ये किस तरीके से काम आता है मैं आपको बता देता हूँ। ये आप यहाँ पे ना इसके इधर में सेंटर में कीजिए और इसको ओपन करिए, ठीक है। इसको यहाँ पे ओपन कीजिए और इसको यहाँ पे इंसर्ट कीजिए, ठीक है। और फिर इसके बाद से टाइटनेस कर दीजिए, ठीक है। ये कहीं भी इस्तेमाल करना है, अगर किसी के मतलब बोल्ट में इंसर्ट करना है जहाँ पे होल किया आपने, तो ये इसको नीचे कीजिए और फिर वापस लेके आना है इसको, तो सबसे ऊपर कीजिए, ठीक है। और सेंटर में कीजिएगा तो ये ओपन है, ये खुल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं टैब के लिए। आई होप कि ये छोटा सा मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू आपका।